हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। मित्रों, उपनिषद ज्ञान का सागर है और अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से समझ ले जैसा समझाया गया है तो उसका सारा अज्ञान भ्रम दूर हो जाएगा और इस भ्रम के दूर होते ही वो स्वतः ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एड्स की ज़रूरत नहीं है। यही कारण है कि बहुत सारे ज्ञानी विद्वान उपनिषद का बहुत ही तल्लीनता पूर्वक अध्ययन करते हैं। आज हम फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि ज्ञान जो है वो क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार ज्ञान जो है उसको क्यों इतना इम्पॉर्टेंट माना गया है और ज्ञान से किस फल की प्राप्ति होती है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ज्ञान ही नहीं और सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं है, नहीं तो ऐसा क्यों लिखा रहता कि हमने जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने सोमपान किया अतः हम अमर हो गए, चतुर्मास्य याग करने वाले का पुण्य अक्षय होता है, वगैरह वगैरह। अगर ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तो हमने सोमपान किया और हम अमर हो गए, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी। तो एक कन्फ्यूज़न आता है। यदि विज्ञान ही मोक्ष का साधन होता तो इस प्रकार उपनिषद का आरंभ किया जा सकता था, किंतु ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने सोमपान किया अतः हम अमर हो गए, चतुर्मास से याग करने वाले का पुण्य अक्षय होता है इत्यादि वाक्यों से कर्मों का भी मोक्ष साधनत्व स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे तो अगर इन दोनों चीज़ को जो मैंने आपको बताया, हमने सोमपान किया या फिर मास याग नामक जो पुण्य करने वालों का जो पुण्य अक्षय होता है, ये दोनों ही कर्म हैं। तो अगर कर्म को न्यून समझा जाता है ज्ञान की अपेक्षा, तो ये उपनिषद में इस बात की चर्चा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। तो आइए हम जानते हैं ऐसा क्यों किया गया, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसी बात नहीं है, इससे श्रुति स्मृतियों का विरोध है और यह युक्ति से भी विरुद्ध है। श्रुति का विरोध तो इस प्रकार है, जिस प्रकार यह कर्म द्वारा उपार्जित लोक छीन हो जाता है, उसी प्रकार यह पुण्य द्वारा प्राप्त लोक भी छीन हो जाता है। उसी को जानने वाला पुरुष इस लोक में अमर हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ मित्रों कि अगर कोई व्यक्ति कर्म को बिल्कुल सही से समझना चाहता है तो उसे ये समझना चाहिए कि अगर वो बहुत अच्छे कर्म करेगा, यज्ञ पुण्य दान कर्म इत्यादि पुण्य को अर्जन करने पे ही उसका सारा एम्फेसिस होगा, तो इसके द्वारा जो प्राप्त किया जाने वाला लोक है, बहुत सारे दिव्य लोक है, स्वर्ग है, सत्यलोक है, बहुत सारे दिव्य लोक है, वहाँ से भी पतन होता है, वहाँ से भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है। तो जैसे पृथ्वी लोक पे कर्म द्वारा उपार्जित लोक, यहाँ पृथ्वी लोक पे अगर कोई व्यक्ति है वो आध्यात्मिक नहीं है, वो घोर कर्म में लगता है, रजस कर्म करता है, तमस सात्विक जो भी करता है, वो यहाँ की वस्तुओं को संपूर्ण मानता है और उसको प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा को लगाता है, लेकिन उसका ये फल नाशवान है, क्योंकि शरीर को छूटने के साथ ही ये लोग भी यहाँ के सारे वस्तुओं से भी संबंध विच्छेद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरे स्तर का व्यक्ति है जो कि यहाँ के जो भी भोगों है उसका तो भोग नहीं करता है, यहाँ के भोगों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एफर्ट्स नहीं लगाता है, बल्कि वो यज्ञ करता है, तरह तरह का साधन करता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ से बेटर बेटर लोक मौजूद है और वहाँ के भोगों को भोगना, वहाँ विशाल जैसे विशाल स्वर्ग लोक है, वहाँ पे इतनी दिव्यता और दिव्य वस्तुएं हैं जिनका भोग करते करते आप थक जाएंगे, वो कभी नहीं ख़त्म होगा। वहाँ पे कोई रोग नहीं होता, वहाँ पे कोई भूख प्यास नहीं लगती, वहाँ शरीर से पसीना नहीं आता, वहाँ पे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ऐसे तो व्यक्ति उस बेटर लोक को प्राप्त करने के लिए अगर यहाँ पे यज्ञ का सहारा लेता है, दान हुआ, तप हुआ वगैरह करता है, तो उसको समझना चाहिए जैसे पृथ्वी लोक पे किया जाने वाला जो कर्म है जिससे यहाँ की वस्तुएं प्राप्त होती है वो भी नाशवान है। जस्ट लाइक दैट वो दिव्य लोक भी आप में और उसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। अगर आपका पुण्य खत्म होगा तो वहाँ से भी आपका पतन हो जाएगा।
तो ये दोनों ही एक जैसा ही है। एक का फल बेटर है यहाँ पे सेक्रीफाइस करके वहाँ पे जाना और वहाँ से पतन होना, और एक व्यक्ति उस लोक को सेक्रीफाइस करके यहाँ का काम कर रहा है फिर यहाँ से पतन हो जाना। लेकिन पतन दोनों ही स्थितियों में अनिवार्य है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। उसको जानने वाला पुरुष इस लोक में अमर हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कर्म, प्रजा अथवा धन से नहीं, किन्हीं ने त्याग से ही अमृत प्राप्त किया है। अब ये दो चीज मैंने आपको बताया, इन दोनों को तत्व से जानने वाला, इस बात को जो समझता है वो क्या करता है। अब कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, बिना कर्म किए हुए कोई एक क्षण नहीं रह सकता है, और करने योग्य कर्म करना जीवों का धर्म है। तो कर्म तो करना ही चाहिए। तो फिर अगर यहाँ के हेतु हम कर्म करें तो यहाँ से बंधेंगे, ऊपर के हेतु कर्म करें तो ऊपर जाएंगे, वहाँ से पतन होगा। तो फिर कर्म से तो छुटकारा है नहीं, तो फिर कैसे हमको मुक्ति मिले। तो कर्मों के फल का त्याग, कर्म कोई व्यक्ति करे निष्काम रूप से। देखिए गीता और उपनिषद में बहुत स्ट्राइकिंग पैटर्न ऑफ सिमिलैरिटी है। कभी काल तो आपको ऐसा लगेगा पढ़ते समय कि श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद आपको लगेगा एक ही चीज़ है। तो कर्म फल का जो त्याग कर देता है वो व्यक्ति, चाहे इस लोक में जबरदस्त कर्म कर रहा हो या ऊपर के लिए कर रहा हो, वो सपोज करिए यज्ञ करता है, कर्म करता है, वो ये सोचता है कि मैं ईश्वर के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर रूप से वृष्टि हो, लोगों को अन्न प्राप्त हो, लोग सुखी रहे, लोगों का दुख दारिद्र नष्ट हो। अगर ये यज्ञ मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो यज्ञ करते हुए भी यज्ञ का फल उसको बांधेगा नहीं। वो उसके कर्मों को शुद्ध करेगा, उसके आत्मा की मलिनता को दूर करेगा, और वो व्यक्ति मोक्ष के लिए पूर्णतः एलिजिबल हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है। जिन पर ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट श्रेणी का कर्म अवलंबित कहा गया है, ये यज्ञ के 18 रूप अस्थिर और नाशवान है। जो मूल यही श्रेय है ऐसा मानकर प्रसन्न होता है, वे फिर भी जरा मरण को प्राप्त होते हैं। इस संसार में कोई नित्य पदार्थ नहीं है, अतः कर्म से हमें क्या प्रयोजन है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, भांति भांति के यज्ञ जिनका विस्तार में वेदों में निरूपण किया गया है, और उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुएं, ये दोनों ही अनित्य हैं। अगर आप यज्ञ करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले वस्तुओं का भोग करते हैं, तो इस कर्म का क्या तात्पर्य है। ये एक कर्म ही तो हो गया जो आपको बंधन में बांध रहा है। तो ये मुक्ति के लिए नहीं है। यही इस यहाँ पे इसमें मूड वर्ड का यूज़ किया गया है, माने अत्यंत बेवकूफ़ इंसान जो है वो ऐसा करते हैं। जीव कर्म से बनता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसी से पारदर्शी मुनिजन कर्म नहीं करते। अज्ञान रूपी मल से पूर्ण होने के कारण यह पुरातन जीव मलिन माना जाता है। उस मल का क्षय होने से ही इसकी मुक्ति होती है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी इसका छुटकारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए एक बात आता है, ऋषियों का ओपिनियन इसमें लाया गया है। अज्ञान पूर्वक, या इसको एक और वर्ड है, सकाम कर्म करने से आत्मा पे मल का डिपोजिशन होने लगता है। आत्मा का स्वभाव है हमेशा पवित्र रहना, और ये निष्काम कर्म करने से इस पे जो एक लेयर ऑफ डर्ट है, एक मल का जमाव है, वो धीरे धीरे उतरने लगता है। और आत्मा जब पवित्र हो जाता है तो व्यक्ति के सारे बुद्धि में प्रकाश आ जाता है, वो खुद को देखता है, ईश्वर को देखता है। लेकिन जो बेवकूफ़ की तरह कर्म करते रहता है पूरी सकाम रूप से, उस पर वो फर्दर डर्ट का लेयर चढ़ते जाता है। फिर वो कितना ही यज्ञ कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले, तप कर ले, अज्ञान पूर्वक किया हुआ ये सारे कर्म जो है व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकते। यही ऋषि गणों का भी कहना है। देखिए लास्ट में इन्होंने कहा है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी इसका छुटकारा नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं, सत्पुरुषों की मुक्ति प्रजा, कर्म अथवा धन से नहीं होती, एकमात्र त्याग से ही होती है। त्याग न होने पर तो वे भटकते ही रहते हैं। कर्म का उदय होने पर उसके फल में अनुराग होता है, अतः उसी का अनुगमन करते हैं, मृत्यु को पार नहीं पाते हैं। तो जो भी एक नोबल पर्सन है, जो एक वाइज पर्सन है, उसको इस बात को समझने की आवश्यकता है, प्रजा, कर्म अथवा धन से मुक्ति को खरीदा नहीं जा सकता है। मुक्त होने का सिर्फ एक जरिया है,
अगर हम ज्ञान योग की अभी बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम पूरी तरह से ज्ञान योग हम ऐसा मान के चलेंगे, जैसे एक हाइपोथेसिस हम लेते हैं, बाद में उसको प्रूफ करते हैं, तो हम ऐसा मान के चलेंगे ज्ञान योग ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू व्यक्ति इस संसार पंख से निकल सकता है, संसार रूपी कीचड़ से निकल सकता है। तो मान ये जो भी प्रजा हुआ, धन हुआ और कर्म, ये व्यक्ति को मुक्त नहीं कर सकते, बल्कि ये और इंटेंसली बांधते जाते हैं। त्याग, कर्म का त्याग नहीं, कर्म का त्याग करना कहीं नहीं बोला गया है, कर्म के फल का त्याग करना व्यक्ति के आत्मा को पवित्र कर देता है। तो ये मुक्ति की तरफ बढ़ने वाला राइट डायरेक्शन है। आगे लिखते हैं, ज्ञान के द्वारा विद्वान नित्य प्रकाश को प्राप्त होता है, इसके सिवा उसका कोई और मार्ग नहीं है। इस प्रकार केवल त्रयी धर्म में लगे रहने वाले सकाम पुरुष आवागमन को प्राप्त होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ज्ञान पूर्वक जो कर्म करते हैं, जो जिनको कर्मों का रहस्य पता है, जो अगर आप गीता को रेफर करें, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इन तीनों को जानना चाहिए, वैसा भगवान रेकमेंड कर रहे हैं। तो कर्मों को समझते हुए, उनके फलों का त्याग करते हुए जो ज्ञान पूर्वक जो कर्म करते हैं, वही नित्य प्रकाश को प्राप्त होते हैं। बाकी लोग, एक सेकंड रुक जाइए। बाकी जो मूढ़ बुद्धि पुरुष है वो फिर संसार में फंसते जाते हैं। तो ज्ञान जो परम प्रकाश है, जो दिव्य रूप परमात्मा है, उसकी प्राप्ति सिर्फ ज्ञान से ही संभव है। अब यहाँ पे त्रयी धर्म का एक वर्ड का मेंशन है। त्रयी धर्म का अर्थ होता है वैदिक कर्म। अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वेद प्योर है, उसका नॉलेज एब्सोल्यूट है, लेकिन वो वेदों का यज्ञ करता है, उसके अनुकूल कर्म करने लगता है, सो दैट वो उसका उत्थान हो इन टर्म्स ऑफ जो भी मटेरियल बेनिफिट इस लोक के उस लोक के। तो त्रयी धर्म का इस तरीक़ा से बिना उसके मर्म को समझे हुए करने से व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। ऐसा कृष्ण भगवान ने भी गीता में बोला है कि अगर तू सब पापियों से ज़्यादा पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका में बैठ के सुरक्षित उस पार चला जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे सदन कसाई हुआ करता था, वो कितना बड़ा पापी था सोचिए, दिन भर स्लॉटर हाउस में बैठ के मांस काटना, यही उसका काम था, लेकिन वह पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप हो गया था। वो समझ गया था ये किसी जन्म के कर्मों का फल है। उसने अपने कर्मों को प्यूरिफाई किया, वो उसने समता धारण किया, निष्काम रूप से किया, और कसाई का कर्म करते हुए भी वो मुक्त हो गया। ये ज्ञान का ग्लोरी है। आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः जो ब्राह्मणादि वर्णों के ब्रह्मचार्य आदि आश्रम भी केवल श्रम के ही लिए हैं। आश्रमों से, वेदों से, यज्ञों से, सांख्य से, व्रतों से, नाना प्रकार के भीषण तपस्याओं से और अनेक प्रकार के दानों से लोग उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटेंस वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि जो ब्राह्मणादि वर्णों के ब्रह्मचर्य जैसा तप भी एक श्रम साध्य, सिर्फ एक काम रह जाता है। अगर एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो, लेकिन एक युवती से उसकी आसक्ति नहीं गई है, तो इस फोर्सफुल सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ब्रह्मचर्य से उसका कोई भला नहीं होगा। ठीक वैसे कहा गया है, आश्रमों से, बहुत सारे आश्रमों में वेदों, यज्ञों से, सांख्य से, व्रतों से, नाना प्रकार के भीषण तपस्याओं से, अनेकों प्रकार के दानों से भी आप आत्मा को प्राप्त करने में असक्षम रहेंगे, किंतु ज्ञानी उसे स्वतः प्राप्त कर लेता है। त्रयी धर्म अधर्म का ही हेतु है, यह किपांक फल के समान है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो है वो आत्मा और आत्मा के अनंत तल में जो ज्ञान छुपा हुआ है, ज्ञान का प्रकाश है, वो खुद ब खुद पा लेता है। अगर वो कोई यज्ञ ना करे, कर्म ना करे, कुछ भी ना करे, और अगर सब कुछ करे भी तो भी, क्योंकि सब चीज़ के सेंटर में उसने ज्ञान को आरोपित किया हुआ है।
और ज्ञान एक अग्नि के समान है, जो भी उसके जैसे एक रुई का लच्छा है, वो आग के नज़दीक जाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। तो ज्ञानाग्नि अगर जल रही है तो उसमें सांसारिक कर्म हो या फिर वैदिक कर्म से, अगर वैदिक कर्म में सदोष किया गया हो, यानी कि उसमें कुछ गलतियां हैं जो कि आपको बांध सकती हैं, वो सारे के सारे जो डर्ट है वो ज्ञानाग्नि में नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इन सारे चीज़ों में जो अज्ञान पूर्वक लगा हुए हैं, दान में, तप में, वेद में, ब्रह्मचर्य में, उनका वो भले ही कोई बहुत बड़ा लोक पाले, बहुत बड़ा उन्हें भगवान ब्रह्मा बना दें, लेकिन उन्हें आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। ये उपनिषद का निश्चित सिद्धांत है। इसलिए त्रयी धर्म, अब बताइए, एक व्यक्ति का जन्म होता है सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा को प्राप्त करने, परमात्मा को प्राप्त करने, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे अच्छा से अच्छा, बुरा और बुरा, और वो आपको आत्मा से दूर करता है तो वो तो अधर्म हो गया। इसलिए त्रयी धर्म मतलब जो भी वैदिक कर्म है उसको भी अधर्म के हेतु ही माना गया है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक अगर वो करने पे वो आत्मा के नज़दीक नहीं, उससे दूर ले जाता है। तो त्रयी धर्म अधर्म का ही हो, तो उसको उसकी तुलना की गई है किपांक, एक फल से, जो कि देखने में बहुत सुंदर होता है परंतु इसमें कोई सार नहीं है। आगे बोला जाता है, हे तात, सैकड़ों दुखों से पूर्ण इस कर्म कांड में कुछ भी सुख नहीं है, अतः मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाला मैं त्रयी धर्म का किस प्रकार सेवन कर सकता हूँ। बोल रहे हैं कि बहुत सारे कर्मकांड, जो फिर वही कर्मकांड यज्ञ आ गए, उसको करने का कोई सार नहीं है, तो इसको करने का कोई विशेष प्रयोजन मुझे नज़र नहीं आता है। ऐसा इसमें एक अपना कन्फ्यूजन व्यक्त किया गया है। अज्ञान रूपी बंधन से बंधा होने के कारण जीव अमुक्त माना गया है। उस बंधन की निवृत्ति ज्ञान से हो सकती है, जिस प्रकार के प्रकाश से अंधकार की। अब देखिए कितना अच्छे से समझाया गया है। जीव की बंधन का कारण अज्ञान माना गया है, और मुक्ति का कारण फिर क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट अपोजिट ज्ञान है। ठीक जैसे अंधकार इसलिए है, अगर मैं इस कमरे का लाइट बंद कर दूं तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, लेकिन लाइट जला दूं तो प्रकाश हो जाएगा। तो अंधकार का कोई अपना अस्तित्व है नहीं, ये प्रकाश के एब्सेंस को हम अंधकार बोलते हैं। तो ज्ञान का जैसे ही उदय व्यक्ति में होता है, उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। ये भी ज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता है। अतः ज्ञान का पूर्णतया क्षय होने पर ज्ञान से ही मुक्ति होती है। व्रत, धन, तप, यज्ञ, सत्य, तीर्थ, आश्रम और कर्म योग, ये सब स्वर्ग के ही हेतु है, अतः अशुभ और अनित्य हैं। किंतु ज्ञान नित्य, शांति कारक और परमात्म स्वरूप है। मनुष्य यज्ञों के द्वारा देवत्व प्राप्त करता है, तपस्या से ब्रह्मलोक पाता है, दान से तरह तरह के भोग प्राप्त करता है, और ज्ञान से मोक्ष पद पाता है। अब देखिए, सारे यहाँ पे बहुत ही क्लियर टर्म में सारे यज्ञ, तप, कर्म का दुख के हेतु माना गया है। इसका रीज़न ये है कि अंततः, जैसा मैंने आपको पिछले श्लोकों का अर्थ समझाते हुए बताया, दिव्य लोक, जिसके सामने स्वर्ग भी छोटा है, वैसे लोकों में आपको पहुंचा सकता है। जो भोग देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वैसे भोग आपको दिलवा सकता है। लेकिन आत्मा की प्राप्ति जब हुई नहीं, इसका मतलब है कभी न कभी आपका पतन होगा, फिर से आप दुख में आ जाएंगे। इसलिए इसका खंडन किया गया है। तो मोक्ष पद पाने का एकमात्र तरीका क्या माना गया है? सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को। धर्म की रस्सी से पुरुष ऊपर की ओर जाता है और पापर जयूं से अधोग गति को प्राप्त होता है, परंतु जो इन दोनों को ज्ञान रूपी खड़ग से काट देता है, वह देहाभिमान से रहित होकर शांति प्राप्त कर लेता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, एक रस्सी है जिसपे जो व्यक्ति धर्मपूर्वक लाइफ जी रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो पापात्मा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन ज्ञान जो है
उस रस्सी को काट देता है, और काटते के साथ ही वो व्यक्ति ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो मुक्त हो गया। अब उससे उसका उस रस्सी से कोई लेना देना ही नहीं रहा, क्योंकि उस रस्सी की सत्ता को इसने खत्म कर दिया। धर्म अधर्म दोनों का त्याग करो तथा सत असत दोनों ही से मुख मोड़ लो। इस प्रकार सत असत दोनों की आस्था छोड़कर जिस त्यागाभिमान के द्वारा उनका त्याग करते हो उसे भी त्याग दो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है, धर्म को छोड़ दो, अधर्म को भी छोड़ दो, सत्य को भी छोड़ दो और असत्य को भी छोड़ दो। और देखिए, अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है, देहाभिमान। अब एक व्यक्ति ने सब त्याग तो कर दिया, लेकिन उसका अभिमान हो जाता है, अरे मैं तो त्यागी हूँ, ये लोग तो माया में उलझे हुए हैं, मैंने माया को छोड़ दिया, मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ। इसको देहाभिमान कहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए विद्वानों के भी पकड़ से निकल जाता है। तो इस देहाभिमान की भी त्याग की बात की गई है। धर्म अधर्म सत्य असत देहाभिमान, इन सारे को त्याग करते ही क्या मिलेगा? मुक्ति हमारे हाथ में आ जाएगी। इस प्रकार श्रुति और स्मृतियों से विरोध होने के कारण तथा युक्ति से भी विरुद्ध होने से अमृतत्व कर्म साध्य नहीं है तथा उसे कर्म साध्य माना जाएगा, तो मोक्ष भी 4 प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत होने से अनित्य हो जाएगा, क्योंकि जो क्रिया साध्य होता है वह अनित्य होता है। तो जो यहाँ पे मोक्ष है उसको कर्मों से जो पाने का तरीका है, इसको खंडन किया गया है। इसे साफ साफ बताया गया है कि मोक्ष कर्मों से नहीं मिलता है, ये ज्ञान से मिलता है। क्योंकि 4 प्रकार की क्रियाओं के अंतर्गत होने से, क्योंकि अगर कर्मों के अंतर्गत मोक्ष हो जाए तो क्रिया जो है, कर्म जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, तो मोक्ष भी जो है वो 4 प्रकार का हो जाएगा और अंतर्गत होने से अनित्य हो जाएगा। और जो क्रिया अनित्य होते हैं, ये 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं अनित्य हैं, इनका फल भी अनित्य है। तो इनसे प्राप्त अगर मोक्ष जो कर्म साध्य है, तो इनसे प्राप्त जो मोक्ष है वो भी अनित्य हो जाएगा। और मोक्ष तो नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु तो है नहीं। इससे प्रूफ होता है कि मोक्ष जो है उसको पाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। किंतु मोक्ष को तो सभी सिद्धांत वाले नित्य माना है। चातुर्मास योग के कारण के प्रकरण में ऐसी श्रुति भी है कि हे मतर्य, तो पुनः पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, यही मेरा अमृतत्व है। तथा सुकृतम अक्षय है चातुर्मास्य या जानी सुकृतम भवति ही। इस स्तुति में सुकृत अक्षय तत्व बताया गया है तथा सुकृत शब्द कर्म के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तब इस प्रकार तो देवत्व की प्राप्ति हेतु से होने से कर्म बंधन के ही तब इस प्रकार तो देवत्वादि की प्राप्ति के हेतु होने से कर्म बंधन के ही कारण सिद्ध होते हैं। यहाँ पे बोला गया है, देखिए, जो भी जैसे मैंने आपको बताया पिछले जो मैं समझा रहा था, जो भी चातुर्मास याजिन जो कर्म है या फिर जो वैदिक कर्म है, उनको अज्ञान पूर्वक करने से वो व्यक्ति के मुक्ति के हेतु कभी नहीं हो सकता है। तो जितना भी देवत्व प्राप्ति के हेतु होने से कर्म जो हैं, ये अंततः बंधन के ही हेतु है। रीज़न क्या है? देवता अगर आप बन गए, सपोज करिए आपको देवता बना दिया गया, अब कोई भी चीज़ जिसका एग्जिस्टेंस है, आप जीव रूप से देवता बन गए, तो आपकी आयु निर्धारित है। चाहे वो आयु करोड़ों वर्ष हो सकती है, अरबों वर्ष हो सकती है, लेकिन उस आयु के पूरा होने पे फिर आपका पुण्य देवत्व खत्म हो जाएगा। तो कर्म का फिर खंडन किया गया है और ज्ञान का निरूपण किया गया है। सचमुच स्वयं तो वे बंधन के ही कारण है, ऐसा ही श्रुति भी कहती है। कर्म से पितृलोक प्राप्त होता है, ये सब पुण्य लोक के ही भागी होते हैं। इष्ट और पूर्तक कर्मों को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले मूढ़ पुरुष किसी अन्य श्रेय साधन को नहीं जानते। वे लोग स्वर्गलोक के उच्च स्थान में अपने पुण्य कर्म के उपभोग के लिए प्राप्त दिव्य देह में पुण्य फल भोग कर इस मनुष्य लोक में या इससे भी निकृष्ट लोक पशु पक्षी आदि योनि अथवा नरक में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार जो कोई कर्मों में अनासक्त होते हैं वही पारदर्शी होते हैं। यह पुरुष ज्ञान स्वरूप होता है, यह कर्म प्रधान नहीं माना जाता है। इस प्रकार त्रयी धर्म
में तत्पर रहने वाले सकाम पुरुष आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा है कृष्ण भगवान ने जो बताया है वो गीता में काफ़ी शॉर्ट में है, इसको थोड़ा एलैबोरेटेड वे में बताया जा रहा है, कंटेंट वही है। पुण्य से आपको क्या प्राप्त हो सकता है, जो आप यज्ञ कर रहे हैं, जो भी बताया गया है, पितृलोक प्राप्त हो सकता है, और भी ऊपर के लोग, स्वर्गलोक में आप उच्च स्थान को मिल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, पुण्य जब नष्ट हो जाएगा तो आप वापस पृथ्वी पे आइएगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग के भी शरीर में आपको जाना पड़ सकता है, निश्चित कुछ भी नहीं है। तो ये जितने, कृष्ण भगवान ने भी यही बात बोला है कि मेरा भक्त जो है, सिर्फ भक्ति की बात वो कर रहे हैं, वो यज्ञ करने में, तप करने में, दान करने में जितने पुण्य फलों को कहा गया है, उन सब का उल्लंघन करके डायरेक्ट मुझ में, मेरे पास आ जाता है। उल्लंघन कर जाने का मतलब हो गया उन सबको छोड़ के वो पास आ जाता है। ये भगवान की भक्ति का महिमा है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, भक्ति क्या है, कैसे किया जाता है। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा कर्म कांड में कोई व्यक्ति एकदम निमग्न है, ज़बरदस्त रूप से कर्म कांड कर रहा है, तो और रहस्य नहीं समझ रहा है, बस करना चाहिए, ये उसके दिमाग में है, या फिर इससे मुझे उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, ये उसका कर्म बहुत मूर्खों वाला है। क्योंकि इस दिव्य मनुष्य शरीर को प्राप्त होके जिसका एकमात्र उद्देश्य मुक्ति पाना है, और वो कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, स्वर्ग हो गया, पितृलोक हो गया, बहुत अच्छे लोग हो गए, तो ये मूर्खता की बात है। इसमें कोई भी इसको, एक जो विद्वान ब्राह्मण है वो इसको कोई इंटेलिजेंट बात नहीं बोलेगा। और वो लोग आते जाते रहते हैं, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं, पुण्य छीन होने पे पृथ्वी पे आते हैं, फिर किसी और लोक में चले गए। उनका आवागमन, आना जाना, ये चलते रहता है, कभी रुकता नहीं है। कृष्ण भगवान ने भी इसके बारे में, आप गीता पढ़िएगा, बताया है। किंतु जब कोई पुरुष फल की इच्छा न रखकर केवल भगवान के लिए ही कर्मों का अनुष्ठान करता है, तो वे मोक्ष के साधन, ज्ञान की साधन भूता, अंतकरण शुद्धि के साधन होकर परंपरा से मोक्ष के साधन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है। लेकिन अगर कोई भी कर्म भगवान के लिए किया जा रहा है, भगवान के आश्रित होकर किया जा रहा है, तो फिर वो कर्म आपको बंधन में नहीं डाल सकता है, वो कर्म अकर्म हो जाता है, उसका फल भी जो है वो आपको बंधन में नहीं डाल सकता है। फॉर इंस्टेंस, कोई व्यक्ति खाना बना रहा है, इसलिए बना रहा है कि भाई आज मैं खाना बना रहा हूँ, कृष्ण भगवान को भोग लगाऊंगा, जब तक अगर मैंने नहीं बनाया, भोग नहीं लगाया, वो भगवान भूखे रह जाएंगे, ऐसा भाव है। उसने भगवान को भोग लगा के फिर खाना खाया, तो खाना बनाने का जो कर्म तो किया, लौकिक दृष्टि में वो कर्म ही है, लेकिन वो सारा कर्म उसका कर्म हो गया। भगवान से टच जो भी हो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही कर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि जो भगवान के आश्रित होकर भगवान के लिए या किसी तरीक़ा से अपने कर्मों को भगवान से जोड़ देता है, वो व्यक्ति मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाता है। ऐसे ही भगवान ने कहा है, जो पुरुष आसक्ति छोड़कर भगवान के समर्पण पूर्वक कर्म करता है, वह जल से कमल पत्ते के समान पाप से लिप्त नहीं होता। ये कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है। आसक्ति छोड़ के भगवान के लिए जो कर्म करता है, जैसे कमल का फूल जो है जल में रहने के बाद भी पानी से बिल्कुल अलग रहता है, ठीक उसी तरह वो भी संसार में रहते हुए, संसार में कर्म करते हुए भी कर्मों से बिल्कुल अनटच्ड होता है। योगी लोग फल विषय का आसक्ति छोड़कर केवल शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। अब देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो यज्ञ का, तप का, सारे चीज़ों का लोग कह रहे हैं सब स्वर्ग के लिए है, इससे बड़े बड़े लोग प्राप्त हो सकते हैं, फिर आदमी का पतन हो जाता है, तो ये मूर्खता है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है, तो फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ऋषि महात्मा हैं वो तो यज्ञ करवाते हैं, करते हैं, तपस्या करने को भी बोलते हैं, व्रत करने को भी बोलते हैं,
खुद भी करते हैं, तो उनका फिर क्या, वो क्यों ऐसा कर्म कर रहे हैं? उनका जो लक्ष्य होता है वो ये नहीं होता है कि इससे मुझे भोग प्राप्त हो, इस पृथ्वी पे हो जाए या मरने के बाद मैं उच्च लोगों को चला जाऊं। वो सारे के सारे याज्ञिक कर्म जो होते हैं वो शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए होते हैं। इसीलिए ये कर्म जो है उनको बांधते नहीं हैं और उस सारे कर्म को करके भगवान को समर्पित कर देते हैं। अभी देखिए, आपका घर है, आप उसकी इतनी अच्छे से सफाई करते हैं, कोई कचरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। समय समय पे हमारे जो मन है जिस पे इतना मल जमा है, 84 लाख योनियों में न जाने कितने बार हम कितने दिनों से घूम रहे हैं, इंद्रियों में इतना कचरा जमा है, हृदय हमारा इतना गंदा है, इन सब को अब आप भगवान का आवाहन कर रहे हैं कि हे प्रभु मेरे हृदय में आके विराजिए। आप मन से ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि ईश्वरीय शक्ति ऐसी होती है कि जिस समय आपने भगवान का नाम लिया आपका हृदय पवित्र हो जाता है, इंद्रियां पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। लेकिन संकोचवश योगी लोग जो संत महात्मा होते हैं सारे वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं ताकि मन, इंद्रिय, हृदय, वाणी सब पवित्र हो जाए। और ये जब पवित्र हो जाती है इसलिए संध्या उपासना वो करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, तब भगवान जो है वो आके इसमें विराजमान हो जाए। तो ये भी भगवत सेवा का भाव है। तो सारा कर्म उनका अकर्म के ही श्रेणी में आ गया। फिर भगवान आगे कहते हैं, हे कुंती नंदन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ तप करते हो, जो कुछ दान करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम शुभाशुभ फल रूप कर्म के बंधन से छूट जाओगे और संन्यास योग से युक्त हो जीते जी कर्म बंधन से मुक्त होकर देह पात होने के बाद मुझको ही प्राप्त होगे इत्यादि। कृष्ण भगवान ने इसको बहुत ही सिंपल टर्म में बता दिया है, एक बच्चा भी समझ जाएगा। तुम जो खाते हो, पीते हो, बोलते हो, सोचते हो, सारा का सारा भगवान को अर्पण करो। मतलब क्या है, सेंटर में भगवान होने चाहिए। इसको आप एक और उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। एक शादीशुदा स्त्री है, वो अपने ससुर को करती है, सास को करती है, और भी रिलेटिव हैं, सबको करती है, खाना देती है, पूछती है, जो भी करती है। वाई, क्यों? सेंटर में पति है, पति से रिश्ता, शादी हुई, पति है, तभी ये सारे जो रिलेशनशिप हैं ये एग्जिस्टेंस में आ गए। अगर पति को हटा दो तो फिर क्यों, फिर कोई क्यों किसी को करेगा? ठीक उसी तरीक़ा से सारे कर्म करते रहे, क्योंकि कृष्ण भगवान है, मैं उनकी उपासना कर रहा हूँ, तो फिर सब कुछ ठीक है उनकी प्रसन्नता के लिए। या फिर प्रभु मुझे करना पड़ रहा है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार किसी में ऐसे कार्य में संलग्न हुई, अपने संस्कार के वशीभूत होकर ऐसे कर्मों को कर रहा हूँ जो कि वैदिक रूप से सही नहीं है, शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता, लेकिन मैं विवश हूँ, ऐसा भाव भी आ जाए तो भगवान उसके कर्म को अकर्म बना देते हैं। फिर उसका जो काउंट होता है वो कर्मों में नहीं होता है। यही भगवान यहाँ पे समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। और वैसा पुरुष जिसने कोई कर्म ही नहीं किया और जिसके पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाए, देह पात के बाद, मतलब जब वो मृत्यु हो जाए उसके बाद वो कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी मोक्ष में क्रम, चित्त शुद्धि के अभाव में मोक्ष न होना और कर्मों के द्वारा चित्त की शुद्धि होना, ये सब दिखलाए गए हैं। योगी पहले विद्याधयी, फिर यज्ञ करता, तपश्चात कर्म सन्यासी और फिर ज्ञानित्व प्राप्त करता है। इस प्रकार यह क्रमशः मुक्ति लाभ करता है। तो एक व्यक्ति है, आप ऐसा समझें, अब कोई व्यक्ति, पहले तो आप ऐसा समझे जो भी आजकल आपके अगल बगल घूम रहा है, ज्ञान क्या, वो तो आध्यात्मिक रूप से भी मैक्सिमम लोग, उनके पास कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं है, जो उनको पता है वो सब गलत है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई आप बोल दीजिए भाई वेदों में जो लिखा हुआ है ये काम जो है अंत में दुखी देगा। फॉर इंस्टेंस संध्योपासना में गायत्री मंत्र का विधान है, फिर डेली रूप से सूर्योपासना को भी कहा गया है जिससे पापों का क्षय होता है। तो ये सारे कर्मों को अगर बोला गया कि अंततः ये पुण्य का वर्धन करेगा और तुम ऊंचे लोक में जाओगे, फिर वहाँ से नीचे आओगे, करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो व्यक्ति तो हताश हो जाएगा। और उसका मानना भी सही है, वो सोचेगा भाई ये सारा कुछ करने का जब फ़ायदा नहीं है, मैं ऊपर के लोकों में जाऊँगा फिर यहीं आ जाऊँगा
तो अभी भी तो मैं यही हूँ, अभी भी मैं मज़ा कर रहा हूँ, तो मुझे इसको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत क्या है? ये प्रोसेस को एक्सटेंड करने का, कि अभी भोग मत करो, अभी सब यज्ञ करो, ये करो, वो करो, पापों का क्षण होगा, फिर तुम पुण्य लोक में जाओगे, वहाँ पे ऐश करोगे। ये तो काफ़ी लंबा समय है अभी, और उसके बाद भी वहाँ हमेशा नहीं रहोगे। जब क्षय हो जाएगा फिर यहीं पृथ्वी लोक पे आ जाओगे। तो यहीं ये यहाँ पे तो मैं पहले से ही हूँ, पहले से ही मैं कर्म कर रहा हूँ, तो फर्दर मुझे आगे ये सब पचड़े में पड़ने की क्या ज़रूरत है? उसमें श्रद्धा का लोप हो जाएगा। वो जो इंसान है वो अश्रद्धालु हो जाएगा। तो उसको इनिशियली बोला जाता है, भैया तुम वेदों का अध्ययन करो, फिर यज्ञ करो, यज्ञ में भी छोटे छोटे यज्ञ में पार्टिसिपेट करो, फिर खुद भी जो गुरु जी तुमको बता देंगे वैसा यज्ञ करो। उसके बाद कर्म संन्यास ले लो, मतलब फिर तुमको जब वेदों में क्या लिखा हुआ है उसका पालन करोगे, यज्ञ करोगे, कर्म करोगे वैसे जैसा अभी पीछे मैंने आपको बताया, तब चित्त शुद्धि होगी, तब तुमको कर्म संन्यास के बारे में समझ आएगा। फिर जो कर्म है उसके बाद जो भी कर्म करोगे वो तुमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो ये एक इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है। जो व्यक्ति बिल्कुल जिसको अध्यात्म के बारे में नहीं पता है, उसमें अगर आप और रुचि उत्पन्न कर देंगे, वो तो पुण्य कर्म करना भी छोड़ देगा, वो तो पापवृत्ति में लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, मुझे ऊपर जाके क्या मिलेगा क्या नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। तो ये क्रम से क्रमशः मुक्ति का एक तरीका है, ये आसान हो जाता है। क्रम क्या है? वेद अध्ययन, फिर यज्ञ, फिर कर्म संन्यास और फिर ज्ञान। ऐसे ये थोड़ा आसान हो जाता है, इसको समझना करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो उस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, ये डायरेक्शन सही है। अब कोई व्यक्ति है जिसका अनेक जन्मों का संस्कार है, बात को बहुत जल्दी समझ गया, वो भी अपने कर्मों से संन्यास ले सकता है। इसका मतलब सब कर्म कर सकता है, सबको वासुदेव को अर्पण कर सकता है, चित्त उसका पहले से ही शुद्ध है। लेकिन जिसके पास ऐसा नहीं है, उसको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो मुक्ति लाभ का ये क्रमबद्ध तरीका बताया गया। फिर देखिए आगे क्या कहा जाता है। आगे कहा जा रहा है, जब तक अनेकों जन्मों के सांसारिक संसर्ग से संचित हुआ पाप पुंज छीन नहीं होता, तब तक लोगों की बुद्धि भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होती। हजारों जन्मों के पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप छीन हो गए हैं, उन्हीं लोगों की भगवान कृष्ण में भक्ति होती है। ये देखिए, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है। इसको ज़रा ध्यान से 10 बार सुनना है, 10 बार सुनिए। हजारों जन्मों के पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधि के द्वारा जिनके पाप छीन हो गए हैं, उन लोगों की भगवान कृष्ण में भक्ति होती है। अब हम लोग में से कुछ लोग होंगे जो भगवान को अगरबत्ती दिखा दिया, थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा नाम जप कर लिया, थोड़ा यज्ञ कर लिया, तो आप कृष्ण भगवान ऐसा दंभ ना मन में पालें कि मैं कृष्ण भगवान के भक्त बन गया। भक्त का अर्थ बहुत विचित्र है, वो अभी समझ में भी आपको नहीं आएगा। जब भी आपको अपना आइडेंटिटी क्लियर करना हो तो आप बताइए मैं कृष्ण का दास हूँ, दासत्व को स्वीकार करिए। वैसे भगवान से कोई भी नाता आप लगाइएगा, उसको इस्टेब्लिश करिएगा, वो उनको मान लेंगे। लेकिन एक आदमी का भी तो अपना थॉट प्रोसेस होता है ना। उस संपूर्ण ब्रह्मांड जो इनके एक संकल्प मात्र से उत्पन्न होता है और एक संकल्प मात्र से नष्ट हो जाता है, उसका तो दास बनना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे और कोई हमारे पास वर्ड नहीं है, तो हम दासत्व की बात करते हैं। तो आप हमेशा बोलिए हम कृष्ण के दास हैं, ये मत बोलिए हम भक्त हैं। भक्त होने में भगवान चाहेंगे तो वो भी बन जाइएगा। फिलहाल जो कंडीशन है हमारी वो दासों की है। तो हजारों जन्म के पीछे तपस्या, ज्ञान और समाधि द्वारा जिनके पाप छीन हो गए हैं। अभी क्या होता है, भगवान, ये रामायण में भी राम भगवान ने बोला है कि जिसके बहुत जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं वो मेरे सम्मुख आ जाता है। जब किसी ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, हाँ, उसने, शबरी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों दर्शन दिया, मेरे सामने आप कैसे आ गए। उसका भगवान ने बताया कि जिसके पाप पुंज नष्ट हो जाते हैं, अरबों करोड़ों जन्मों में संचित किए हुए सारे
कर्म और बुरे संस्कार जल के नष्ट हो जाते हैं, उसको मेरे दर्शन होते हैं। यही लिखा गया है, जब तक अनेकों जन्मों के सांसारिक संसर्ग से संचित हुआ पाप पुण्य छीन नहीं होता, तब तक लोगों की बुद्धि भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होती। तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेटर ऑल्सो, एक इंडिकेशन है। अगर कोई आध्यात्मिक है, भगवान की तरफ ही आकृष्ट हो रहा है, अभी निराकार ब्रह्म की ही बात करते हैं, कभी न कभी कुछ न कुछ उसने अच्छा पुण्य कर्म किया है। बिना पुण्य कर्म के, बिना शरीर में पुण्य के भगवान की तरफ आकर्षण नहीं होता है। जैसे एक बॉल है, एक मैग्नेट का बॉल है, उसको आप पेंट कर दीजिए ऑरेंज से, येलो से, ब्लू से, रेड से, जैसा मन करे, अंदर में जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट है। अब कहीं भी आयरन है वहाँ पे आप रखिए, वो बॉल लुढ़कते लुढ़कते उसके अंदर में चला जाएगा। आप वहाँ कलर इमटेरियल है, कलर का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ है उस मैग्नेट का। तो वो बरसों बरस अनेकों जन्म में किए हुए यज्ञ, साधना, तपस्या, नाम जप, जो भी व्रत है, इस सब को करते करते जब पुण्योदय होता है, तब भगवान की ओर झुकाव होता है। व्यक्ति समझता है संसार मिथ्या है, सारे भोग मिथ्या हैं, ब्रह्म सत्य है, भगवान को पाकर ही मैं खुश हो जाऊंगा। एक बच्चा है, वो कुछ भी मिल जाए, जब तक उसकी माँ उसको नहीं मिलेगी, पिता नहीं मिलेंगे, तब तक वो खुश नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, इस लोक में पाप कर्मों का संस्कार ही आत्यंतिकी मुक्ति का विरोधी होता है। अतः संसार से डरने वाले पुरुष को उसके नाश का प्रयत्न करना चाहिए। अब तो इनडायरेक्टली, अब जो व्यक्ति के अंदर पाप के संस्कार जमे हुए हैं, वो तो भगवान की ओर देखेगा भी नहीं, और भगवान की ओर बिना देखे मुक्ति संभव ही नहीं है। तो अगर वो किसी ने उसको बता दिया, एक तत्वज्ञानी ने, एक मुक्तात्मा ने उसको बता दिया, भाई सब कुछ छोड़ो, मैं तुमको कुछ यज्ञ बता देता हूँ, उस यज्ञ को करो, मैं तुमको कुछ मंत्र जाप बता देता हूँ, और कहीं मत ध्यान देना, जो करते हो करते रहो, इस मंत्र को करो, इस यज्ञ को करो, और सब भूल जाओ। तो वो उस व्यक्ति का कल्याण उसी में निहित है। क्यों? क्योंकि बहुत जन्मों से वो पापों का संचय कर रहा है। उस कर्म को करने से उसके पापों का क्षय होगा। चूँकि वो कर्म जो है वो सकाम रूप से कर रहा है, तो पुण्यों का वर्धन होगा, लेकिन इस पुण्य से वो भगवान की तरफ आकर्षित होगा, फिर भगवान का दिए गए डायरेक्टिव्स को पालन कर पाएगा, और अंत में उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो इनिशियली व्यक्ति को वेदों में कहे गए सारे कर्म को पूरे श्रद्धा और प्रीति के साथ करना ही चाहिए। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दानों से, पवित्र तीर्थ स्नान करने से और शास्त्रानुकूल शारीरिक महान कष्टों के सहन से उसका नाश होता है। और ठीक है, इसके नाश का बड़ा अगर पापों का कोई नाश करना चाहता है, पूछे भाई थोड़ा मुझे ऐसा चीज़ बताओ जो समझ में आए। स्वर्ण दान आदि बड़े बड़े दानों से, यहाँ पे स्वर्ण मतलब सोना का दान से है। आज के युग में उसको आप समझ सकते हैं, स्वर्ण का मतलब तो सोना ही होता है, इसको सोना दान कर दे बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई भी पैसा, मटेरियल, खाना हो गया, आप किसी को चावल, कोई ब्राह्मण है, आप उसको अन्न का दान करें, मतलब दान से आपके पापों का नाश होगा। फिर आता है पवित्र तीर्थों में स्नान करने से। पवित्र तीर्थों में तो देखिए पिलग्रिमेज का जो कंसेप्ट है, तीर्थ वो हर धर्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, मुस्लिम लोग भी बन जाते हैं वहाँ, मक्का मदीना पता नहीं जो भी है, तीर्थ जो स्थल है वहाँ पे जाके भ्रमण करने से पापों का क्षय होता है। और है शास्त्रानुकूल शारीरिक महान कष्टों को सहने से उसका नाश होता है। अब शास्त्रानुकूल महान कष्ट क्या है, अभी क्या है, देखिए दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है। थोड़ा कलयुग में मॉडर्न पंडित लोग और भी जो जिनका करने का तरीका शास्त्रों को फॉलो नहीं करता है, मन कल्पित घोर तप, ऐसा करने वालों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। भगवान बता रहे हैं गीता में, आसुरी प्रवृत्ति, उनको कहा है कि वो आसुरी प्रवृत्ति को धारण किए हुए पुरुष शास्त्र विरुद्ध मन कल्पित घोर तप करते हैं। भाई ऐसे करो, ऐसा करना
मुझे लगता है कि इससे आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। शास्त्र क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नाखून बढ़े हुए हैं, जटा बढ़ गया, भाई हमने ये नहीं खाया, वो किया, जो भी है शास्त्र अनुमति देता है, कोई लेना देना नहीं। मन कल्पित घोर तप करो तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। नो नो नो, यहाँ पे शास्त्र बोलता है एकादशी का व्रत करना चाहिए, ठीक है। शास्त्र आपको और भी उपवास हो सकते हैं, कोई 10 दिन का है, 14 दिन का, आपके गुरु शास्त्रों के अनुकूल आपको बताएंगे, उस उपवास को करते हैं आप। कोई मंत्र जाप का आपको क्रिया बता सकते हैं, उस अनुसार से जो कष्ट सहा जाता है, उससे जो ये पाप है इनका क्षय हो जाता है और बहुत फास्टली हो जाता है। तब आप जब पाप हट जाएगा तो जैसे आँख में मोतियाबिंद हो जाता है तो दुनिया दिखाई नहीं देता है, आत्मा में जब पाप जम जाता है तो भगवान दिखाई नहीं देते हैं। ये पाप जब जिस मात्रा में, जिस प्रोपोर्शन में हटेगा, उस अनुपात में कृष्ण भगवान आपको दिखाई देने लगेंगे। यही आत्मा का मोतियाबिंद को दूर करने का उपाय बताया जा रहा है, सांसारिक भाषा में बताऊं तो ये कुछ चीज़ है जिसको करते रहना चाहिए। छोटे मैग्नीट्यूड का महत्व नहीं है, कितना बड़ा है दान, कितना बड़ा है हमारा तपस्या, कितना बड़ा है। और एक और क्या था, तीर्थ स्थान हमने कितने बड़े बड़े, नहीं ठीक है, छोटा भी सही है। अगर कोई व्यक्ति सपोज करो 10 रुपये कमा रहा है, वो 1 रुपया किसी को डोनेट कर देता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा दान हो गया। कोई तीर्थ स्थान बेचारे को जाने की कैपेबिलिटी नहीं है, वो गंगा जी का जाके दर्शन करता है, गंगा जी के जल का पान करता है, उसमें स्नान करता है, उनकी वंदना करता है, तीर्थ हो गया उसके लिए। मैंने आपको बताया घर में रह रहा है, गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहा है, कुछ उपवास, व्रत उपवास हो गया, वो कर लिया, उसके लिए ये बहुत बड़ा तपस्या हो गया। तो ये सारे जो है, इससे सहन करने से पापों का नाश हो जाता है और फिर भगवान हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं, तो वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। देवाराधन, श्रुति और सच्च शास्त्रों के श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन और गुरु की सेवा करने से भी पाप बंधन निवृत्ति होते हैं। ठीक उसी तरीक़ा से देवताओं की पूजा, मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति आपको, कोई बिल्कुल एक स्टूडेंट है या कोई अपने टीनेज में है, उठता है 12 बजे सो के, नहाता नहीं है, जैसे जो मन है सब उल्टा सीधा कर रहा है, उसको आप बता दो भैया सूर्य नमस्कार करो, सुबह सुबह उठ जाओ, नहा के सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद अपना कुछ भोजन कर लो, ये देवाराधन हो गए, बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा उसके पहले उसके ऊपर। श्रुति और शास्त्रों का श्रवण, जैसा कि मैं आपको उपनिषद सुना रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ये जब कान में जाएगा और दिमाग में कुछ एनालाइज कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको सुनना मात्र, कान से अंदर जा रहा है, ये अगेन बहुत बड़ा पोटेंट माध्यम है पापों को नष्ट करने का। फिर तीर्थ स्थलों का मैंने आपको बता दिया, दर्शन, गुरु की सेवा। देखिए हिंदुस्तान में निगुरा होना एक बहुत बड़ा गाली माना जाता था पहले, अब तो ये कंसेप्ट ख़त्म हो रहा है। पहली बात तो ढंग के गुरु हैं भी नहीं, तो अगर कोई व्यक्ति गुरु बनाने से बचता है तो कुछ अर्थों में सही भी हो सकता है, ठगाने से अच्छा तो बच ही जाना है। लेकिन अगर कोई श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो आपको उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, उनका बताया गया मार्ग शीघ्र फल की प्राप्ति कराएगा। और ऐसे गुरु की सेवा जो वो बोले, उनका फॉर इंस्टेंस उनका चरण दबाना, उनका माथा दबाना, और भी जो बोले ये काम करो, करना गुरु सेवा, इससे बहुत ही शीघ्र गति से आपके पापों का क्षय होगा और भगवान के दर्शन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितना ये, दिस इज़ द ग्लोरी ऑफ उपनिषद। एक तरफ कर्मों का पूरी तरह से खंडन किया जाता है, ये सब बांधने के लिए मत करो। दूसरी तरफ ये किसके लिए था, जो ऊपर पहुँच गया है बहुत, उसके लिए तो वैसे भी कोई कर्म का कोई मतलब नहीं है, खाना पीना नहीं खाना सब बराबर हो जाता है, तो ये उसके लिए उपदेश था। लेकिन उस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए, फिर लोग पूछने लगते हैं। नहीं, बहुत लोगों का, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका होता है, भाई आपके रिलीजन में कहीं कुछ और कहा जाता है, कहीं कुछ और। भाई इस बात को समझने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, इसमें दिमाग लगता है, ठीक है लगता है, बहुत परिश्रम होता है, लेकिन अद्भुत फल आता है जिसको कि इस दुनिया में भी लोग इसकी
इसको अप्रेस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इतना मंथन करने के बाद हमारे पास आए अहिंसा, जीवों की हत्या करके उसको मत खाओ, शराब मत पियो, लोगों के प्रति दया भाव रखो, सबको भाई बंधु समझो, वगैरह वगैरह। ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स आ गए जिसको पूरा दुनिया अप्रिशिएट करता है। अगर इसको अपनाया जाए तो हमारे भौतिक जगत का भी उत्थान हो जाएगा। अब कोई ऐसा सारे धर्मों में नहीं है, वो इवन कुछ को तो मैं धर्म बोलूँगा ही नहीं, वो दे आर वेरी अनसाइंटिफिक। उसमें मांस को कैसे खाया जाए ये बताया जाता है, गर्दन काटा जाए कि पूरी तरह से उड़ा दिया जाए, ये सब खैर ये जगह नहीं है सब चर्चा करने के लिए। कंपैरिजन कभी काल जरूरी हो जाता है, जस्ट टू प्रूव द पॉइंट। तो यहाँ पे आपको पता चला कि पापों का क्षय होना क्यों जरूरी है, और कुछ आसान टेक्निक्स जो कि आप कल से नहीं अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है, अभी से आप कर लीजिए। फॉर इंस्टेंस, अभी आप मेरी बात को सुन रहे हैं, नहा वहा के कोई मंदिर है, वहाँ पे शंकर भगवान का है, वहाँ पे गए, उनको थोड़ा सा पानी चढ़ाया, दूध चढ़ाया, जो भी तरीका है, कोई मंदिर, ये आपका देव आराधना हो गया। अगर आपके कोई गुरु हैं, जाके उनकी सेवा कर दिया, या कोई नहीं है, माँ बाप है, उनका सेवा कर दिया, ये हो गया। फिर आपका लाइकवाइज कल आप कुछ किसी भूखे को कुछ दान कर सकते हैं। इससे आपका जो जितना भी अंदर में कचरा जमा हुआ है वो साफ़ होने लगेगा, और बिना उसके साफ़ हुए ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन रूल यही है। अब देखिए आगे क्या है। याज्ञवल्क्य जी भी ज्ञान में चित्त शुद्धि की अपेक्षा और उसके साधन प्रदर्शित करते हैं। ज्ञानोत्पत्ति की हेतु होने से भिक्षु को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से चित्त की शुद्धि ही करनी चाहिए। जिस प्रकार मलिन दर्पण में अपना रूप नहीं देखा जा सकता है, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व वासना रहित नहीं होता, वो आत्म ज्ञान प्राप्त करने योग की योग्यता नहीं रखता। ठीक वही बात मैंने आपको बताया। मैंने थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में बताया कि भाई आपके इसको याज्ञवल्क्य जी ऐसे बता रहे हैं, अगर कोई दर्पण है, कोई मिरर है, उस पर गंदगी जमा हुआ है, उस पर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, गंदगी को साफ करना ही पड़ेगा। लाइकवाइज एक पापी व्यक्ति है, उसको अपने पापों को नष्ट करना पड़ेगा, पुण्य का वर्धन करना पड़ेगा। आप देखिए डाकू अंगुलीमाल को देखिए, नारद ऋषि ने बोला राम नाम का जाप करो, अब वो इतना पापी था कि उससे राम नाम बोला भी नहीं जा रहा था, मरा स्टार्ट किया, लेकिन करते के साथ क्या हो गया, कुछ नहीं। एक उसमें खूबी थी, कभी कुछ पुण्य किया होगा कि गुरु में श्रद्धा थी, बोल दिया तो बोल दिया, उन्होंने बोला राम नाम का जाप करो, करना है, करते के साथ इंस्टेंटली अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा, उसको पता इतना, लेकिन चीज़ अंदर में कचरा इतना ज़्यादा है कि उसका विशेष रूप से फ़ायदा दृष्टिगोचर नहीं होगा। तो उसने लंबे समय तक किया, सारे पाप नष्ट हो गए और वो बन गए महर्षि वाल्मीकि। भगवान के दर्शन हो गए, आत्मा के दर्शन, सब कुछ हो गया। ऐसा कब हुआ, जब पाप से पूरे तरीक़ा से उनको निवृत्ति मिल गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप घर की सफाई करते हैं, मंदिर है उसकी सफाई करते हैं, जो आपका फैसिलिटी है उसको साफ़ करते हैं। कर्मों को अभी जो मैंने बताया, ये सारे यज्ञ ज्ञान जितने कर्म हैं वो ठीक है, आप इन सबको करिए, भगवान को अर्पण कर दीजिए। अगर ऐसा बुद्धि आ जाए, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, उतना दिमाग पे भार पड़ रहा है, उतना मेंटल मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हुए आध्यात्मिक तौर पे, तो आप सिंपली यज्ञ तप मंत्र जो भी गुरुजी बताते हैं उसको पूरे श्रद्धा के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्यता तब तक नहीं आती जबकि व्यक्ति के पापों का क्षय नहीं हो जाता है। अब आगे चलते हैं। गुरु सेवा, वेद और शास्त्रों के तात्पर्य का विवेचन, शुभ कर्मों का आचरण, सत्पुरुषों का संग, अच्छी वाणी बोलना, स्त्री मात्र के दर्शन और स्पर्श का त्याग, समस्त प्राणियों में आत्मदृष्टि करना, परिग्रह का त्याग, पुराने कषाय वस्त्र धारण करना, विषयों की ओर से इंद्रियों को रोकना, तंद्रा और आलस्य का त्यागना, देहत्व का विचार, प्रवृत्ति में दोष दर्शन, रजोगुण तमोगुण त्याग द्वारा सत्वगुण को बढ़ाना, किसी प्रकार की इच्छा न करना और मनोनिग्रह। इन उपायों द्वारा जिनका अंतकरण पवित्र हो गया है वह योगी अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। देखिए ये कुछ जो पहले तो थोड़ा सा कुछ तरीका आपको बताया गया जैसे जिससे आपकी अंतकरण शुद्धि हो सकती है। ये थोड़ा और जिनको और ज़्यादा ऑप्शन चाहिए, डिटेल में जानना चाहते हैं मैं और क्या कर सकता हूँ। फैशन आजकल बहुत, एक मैं इलेबोरेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे।
फैशन एक बहुत बुरी चीज़ है। लोग तरह तरह के फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है पुराने काशाय वस्त्र धारण करना। आप सिंपल कपड़े पहनेंगे, ये एक त्याग है, इससे आपके पापों का क्षय होगा। सत्पुरुषों का संग, जो भी संत लोग हैं उनकी बातों को सुनना, फिर अच्छी वाणी बोलना, स्त्री मात्र के दर्शन और स्पर्श का त्याग, ये सारे सेट ऑफ रूल्स हैं। अगर आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को पीछे ले जाकर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसको जिस मात्रा में, जितनी दिन तक, जितनी देर तक आप करेंगे, उस मात्रा में आपकी चित्त जो है शुद्धि होगी और आप भगवान की ओर तेज़ी से चलेंगे। और अंततः इस जन्म में नहीं हुआ कोई बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वैसे इमरजेंसी नहीं है। राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। तो कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में आप अमृत तत्व को प्राप्त कर लेंगे। यही यहाँ पे कहा जा रहा है, वह योगी अमृत तत्व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वेद पुराण ज्ञान में उपनिषद श्लोक सूत्र भाष्य तथा और भी जहाँ कहीं जो कुछ शास्त्र है वे सब एवं वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय दमन, श्रद्धा, उपवास और स्वतंत्रता, ये सब आत्मज्ञान के साधन हैं। लाइकवाइज ये सारे भी जितने बताए गए वेद पुराण ज्ञान में उपनिषद श्लोक, ये जो भी शास्त्र हो गए, वेद पाठ, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय दमन, ये सब डिफरेंट टूल्स हैं जिसके द्वारा चित्त शुद्धि होती है और अंततः व्यक्ति को आत्मा की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अथर्ववेदीय उपनिषद में भी आत्मज्ञान चित्त शुद्धि अपेक्षा रखने वाला है। यह दिखलाते हैं जिस समय सहस्त्रों जन्मों के अनंतर पाप क्षीण हो जाते हैं, उस समय पुरुष योग के द्वारा संसार का उच्छेद करने वाला महान साधन देख पाते हैं। ज्ञान का अवलंबन करना, ज्ञान जैसे मैंने बताया कि जो ज्ञानी है वो तो बिना कुछ किए ही, उसके लिए सारे चीज़ों में इंडल्ज होना, अगर कोई किसी के पास ज्ञान नहीं है और वो हमेशा यज्ञ करते रहे, अनुष्ठान करते रहे और ये ना देखे मेरे पाप क्षीण हो चुका है, अब मुझे भगवान की ओर जाना है, यज्ञ करने का व्यसन उसको ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ज्ञान दृष्टि भी कब आती है, जब आप ये सारे कर्मों को करते रहें, वो ज्ञान दृष्टि आपको मिल जाएगी जो इसको सीधे मोक्ष तक ले जाता है। यही यहाँ पे कहा जा रहा है, उस समय पुरुष योग के द्वारा संसार का उच्छेदन करने वाला ज्ञान रूप महान साधन देख पाते हैं, जिससे चित्त के शुद्ध और निर्मल हो जाने पे जिनके दोष क्षीण हो गए हैं वे यतिजन संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप ही देखते हैं। बृहदारण्यक में भी उस आत्मा को ब्राह्मणगण वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवास के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। इस वाक्य द्वारा श्रुति यज्ञ आदि को जिज्ञासा का हेतु प्रदर्शित करती है। अब देखिए, अथर्ववेद में लिखा गया है, बृहदारण्यक में भी इसी बात को लिखा गया है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, या फिर एक अभी के ज़माना में कह लीजिए अध्यात्म का कोई जिज्ञासु है, वो आत्मा को पाने के लिए ब्राह्मणगण जो हैं वो वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप और उपवास करते हैं। क्यों? आत्मा को जानने के लिए। तो ये इनको, उनकी जिज्ञासा को पूरा करने का एक टूल साबित हुआ। ऐसा करके वो अपने पुण्यों को, पापों को छिन्न करते हैं और अगर समस्त कर्म को गोविंद को, कृष्ण भगवान को अर्पण कर दिए तो भी बात बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं करता है वो मूर्ख आदमी है, वो फिर फंसेगा, कहीं ना कहीं ज़रूर फंसेगा, क्योंकि ज्ञान का मार्ग एक दुधारी तलवार है। ज्ञान का आप अवलंबन कर रहे हैं, आप ऐसा मान रहे हैं कि जब मेरे पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे तो मैं आत्मा को देख लूँगा, ये बात सही है, ऐसा होता है। लेकिन आदमी को गिराने के लिए तो कामनी और कंचन, उसको गिराने के लिए बहुत सारे चीज़ उपलब्ध हैं। तो इसलिए भक्ति का, भगवान के आश्रित होकर सारे कर्म करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पे 99% लोगों का पतन ही हुआ है, कुछ लोग पार ले गए हैं अपने आप को। तो ऐसे में एक प्रश्न आता है, किंतु जो विद्या, जिसको ज्ञान भी बोल सकते हो, और अविद्या, कर्म, इन दोनों को साथ साथ जानता है, तप और ज्ञान, ये ब्राह्मण निश्रेय
के उत्कृष्ट साधन हैं इत्यादि वाक्यों से तो कर्मों का भी अमृतत्व की प्राप्ति में हेतु होना जान पड़ता है। अगेन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विद्या और अविद्या इन दोनों को साथ साथ जानता है, तप और ज्ञान ये ब्राह्मण के निश्चय से उत्कृष्ट साधन हैं। इससे ऐसा लगता है एक ब्राह्मण जो है तपस्या भी करता है, ज्ञानी भी होता है। फिर विद्या को ज्ञान बोला जाता है, अविद्या को कर्म बोला जाता है। इन सारे चीज़ों को एनालाइज करने पे फिर हमें ऐसा प्रतीत होता है कर्मों को भी, मतलब इनिशियली जब हमने अपना डिस्कशन आरंभ किया तो कर्मों को हमने न्यून माना। जो समस्त कर्मों को त्याग देता है ज्ञान योग के द्वारा, जिसके कर्म अकर्म नहीं बने हैं वो मुक्ति नहीं पाता है। लेकिन इन सारे चीज़ों को, जैसे एक ब्राह्मण को आप देखिए वो तप भी करता है और ज्ञान भी उसके पास होता है, तो तप जो है वो कर्म हो गया और ज्ञान तो ज्ञान है ही। तो अगर तप जो कर्म करने का कोई अर्थ ही नहीं है तो फिर क्यों ब्राह्मण ऐसा करता है? इससे तो ये भी प्रूफ होता है कि कर्म जो है अमृतत्व की प्राप्ति में बहुत ज़रूरी है, हेतु है। मतलब इसको ऐसे बोले, कर्म इज़ ऑल्सो वाइटली इम्पॉर्टेंट टू अटेन साल्वेशन। ये एक क्वेश्चन है। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप भी इस पे विचार करिएगा। देखिए बात क्या होता है, सुनना और बात है, उस पर विचार करना और बात है। कोई मन में शंका है उसको दूर करा लेना भी, ऐसा करने से ज्ञान पक्का हो जाता है। अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए बात है, नहीं तो अगर आप बच्चे हैं तो अध्यात्म में जस्ट अभी प्रवेश किया तो आप सुन के भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम अगले सेशन में जानेंगे। आशा करता हूँ यहाँ पे जो ज्ञान और कर्म के बीच ज्ञान का कितना ज़्यादा रेलेवेंस है, कर्म का क्यों रेलेवेंस है, कभी ज्ञान को गलत बोला जाता है, कभी कर्म को गलत बोला जाता है, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया जाता है, फिर कर्म को बहुत इंपॉर्टेंट बताया जाता है। इनका जो भेद है, गूढ़ रहस्य है, आप समझने में सक्षम हो गए होंगे। क्योंकि मित्रों, कर्मों की कला करना, अगर कर्मों को कैसे किया जाए, अगर ये कला आपको आ जाए, मुक्ति आपकी दासी हो जाएगी। तो अगले सेशन में हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने की चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।